दोस्तों को उनके चैनल का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में चाइनीज़ मुख्तलिफ कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर या डायरेक्ट पाकिस्तान में मोबाइल सनत के मारूफ शख्सियात यानी एमडीज़ के ज़रिए या डीलर्स समझ लें, उनके ज़रिए कारोबार जारी रखे हुए थे और उसमें उनका अमल दखल एज ए डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से या एज ए कंपनी की हैसियत से जारी था। चाइना की एक मारूफ ब्रांड ओप्पो जो गुज़िश्ता कई साल से पाकिस्तान में काम कर रही थी, उनके एक इदारे रियलमी, जिसके मामलात पाकिस्तान में इन दिनों ज़ेर बहस हैं, ज़ेर गर्दिश हैं, वो उसके असबाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। वो हैं क्या, रियलमी के मसले मसाइल हैं क्या? तो मैं बताता चलूँ कि ओप्पो ने जब रियलमी जो उनका दूसरा ब्रांड था, जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन ओप्पो ने जो ले रखी थी पाकिस्तान में, उसको रिलीज़ किया, उसके एमडीज़ बनाए और उनके ज़ेर ज़मानत के तौर पे पेमेंट जमा करवाई और उनके जो मुकर्रर करदा जो उनके साथ लिंक डीलर थे उनकी भी पेमेंट उनके ज़रिए ले ली। तो इस तरह हर डीलर्स यानी एमडी के कई कई लाख रुपए कंपनी पे वाजिबुल अदा हो चुके थे। वो डीलर या एमडी जो भी आप समझ लें, रियलमी के माल स्टॉक लेने के लिए अपनी पेमेंटें लगाते थे और स्टॉक लेते थे। वो जो पेमेंट उनके ज़ेर ज़मानत या रजिस्ट्रेशन या जो भी आप समझें उसके तहत जो जमा हुई हुई थी, उसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। ये सिलसिला गुज़िश्ता कई साल से चल रहा था और गुज़िश्ता साल रियलमी ओप्पो से अलहदा होकर उन्होंने पाकिस्तान में रियलमी की डिस्ट्रीब्यूशन, नई इंतज़ामिया आई और नई इंतज़ामिया ने रियलमी की डिस्ट्रीब्यूशन 3 डिस्ट्रीब्यूटर के सुपुर्द कर दी, जिनमें साउथ से यूनाइटेड मोबाइल, सेंट्रल से एमएनपी और नॉर्थ से एयरलिंक को इसकी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी गई और उन्होंने अपना स्टॉक पाकिस्तान के डीलर्स को दिया। तो जब डीलर्स को मिला तो ये तय हुआ कि जनाब, क्योंकि ये कंपनी जो ओप्पो से अलहदा हुई है, जो पेमेंट डीलर्स ने दी थी पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर से, तो डायरेक्ट डीलर्स का ताल्लुक है, तो ज़ेर ज़मानत का तो मामला ही ख़त्म हो गया, तो वो पेमेंट वापस दे दी जाए। उन्होंने बोला कि जी हम दे रहे हैं और वो देने के चक्कर में चंद माह गुजर गए। रियलमी के ये तीनों डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जनवरी के मामलात शुरू किए, तीसरा महीना चल रहा है, इससे पहले भी जो दिए थे उसके मामलात चलते रहे। अब डीलर ये कहते हैं कि हमारी पेमेंट का क्या होगा। बेसिकली आपको मैं समझाऊं कि ये जो रियलमी की मौजूदा इंतज़ामिया हैं, उनके मामलात उनसे अलहदा है। इसके बावजूद जो इनके साथ कारोबार कर रहा है, वो जो भी डीलर्स की पेमेंट है उसकी अदायगी के लिए मेल कर रहे हैं और ओप्पो करेगा इसकी अदायगी। मौजूदा इंतज़ामिया रियलमी की डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करेगा, ओप्पो अदायगी करेगा, क्योंकि ओप्पो ने लिए हैं, ओप्पो के अकाउंट चल रहा है, लोग ओप्पो की तरफ नहीं देख रहे हैं। बेसिकली तो ये ओप्पो ने सब कुछ किया है, ओप्पो के मामलात रियलमी के साथ चल रहे थे, तो ओप्पो को दबाव डालना चाहिए और ओप्पो के पास जाके कहना चाहिए हमारी पेमेंट दी जाए, जबकि वो दे रहे हैं। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि वो पेमेंटें दे रहे हैं और मुझे इस नाचीज़ ने यहाँ आपको मैं बताऊँ एक बड़ी अहम खबर, रियलमी के लिए एक ग्रुप बनाया गया। ये इस नाचीज़ ने, सज्जाद साहब हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई छोटे, उनको मशवरा दिया था, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, तो हमने मशवरा दिया कि आप एक ग्रुप बनाएं जिसमें सब दोस्तों को डालें, उनके मसले मसाइल हल करें। उसके लिए इस नाचीज़ ने बातचीत भी की मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर से, इदारे से, और अल्हम्दुलिल्लाह जो पेमेंटें क्वार्टरली इनकी रुकी हुई थी, हमारी इत्तला ये है कि जो नया कारोबार जो रियलमी की मौजूदा इंतज़ामिया से कर रहे हैं, तो जनवरी की पेमेंट उनके इंसेंटिव लगा दिए गए। उनको जिन्होंने टारगेट मुकम्मिल किया था उनको भी लगा दिए गए, जिन्होंने टारगेट मुकम्मिल नहीं किया गया था उन्हें भी पूरी अदायगी की गई है। नंबर 1, फरवरी की अदायगी 10 तारीख तक आपके अकाउंट में लग जाएगी, ये बातचीत हो गई थी, ये तो हो गया चैप्टर क्लोज एक तरफ। अब बचता है जो पेमेंटें रहती हैं जो आपने पिछली इंतज़ामिया को दी थी, उसके लिए ओप्पो की इंतज़ामिया के साथ राब्ते जारी हैं और उन्होंने भी चेक देने शुरू कर दिए, जिनकी डायरेक्ट
इनडायरेक्ट किसी की डील हुई है अंडर हैंड तो वो पता नहीं है, लेकिन जिनके पास ऑफिशियल डील है, ये मैं आपको इत्तला दूं, अभी 2 बड़ी पेमेंटें ओप्पो ने उसी मामलात की दी हैं, जिसमें से एक मारूफ डीलर्स को एक बहुत बड़े अमाउंट दिया गया है, जिसकी जो लागत है तकरीबन 100 मिलियन रुपीस उन्होंने अदा किए हैं उसे। इसी तरह एक 1.9 दूसरों को दिया गया, 2 पंजाब के थे, 4 लोगों ने डील की थी ओप्पो के साथ, तो वो अदायगी कर रहा है, ओप्पो मना नहीं कर रहा। इसी तरह जो डीलर्स थे जिन्होंने पेमेंटें जमा कराई थी, जिनके मामला चल रहे थे, उनकी अदायगियाँ शुरू कर दी हैं। रियलमी की इंतज़ामिया मौजूदा जो है वो चाइना से ले रहे हैं। अगर किसी डीलर को कोई नुकसान होता है तो उसकी अदायगी डिस्ट्रीब्यूटर चाइना से अप्रूवल लेके खुद कर रहा है। तो दोस्तों, मशवरा ये है कि जज्बाती फैसले किसी के लिए भी बेहतर नहीं होते, अफवाम और तहफीम से चलना चाहिए। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से 39 साल 85 से मेरी शॉप है छोटी सी, हूँ छोटा सा दुकानदार, आपका भाई, लेकिन आपके मफाद को, कंपनी के मफाद को, डिस्ट्रीब्यूटर के मफाद को अवलियत देता हूँ। अगर आप कारोबार नहीं करना चाहते किसी के साथ, ये आपका हक है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी पेमेंटें जो हैं वो जिस इंतज़ामिया को दिए उनसे रजू करें, ताकि आपकी पेमेंट हो। डिस्ट्रीब्यूटर्स तीनों के तीनों आपके साथ खड़े हैं, उन्होंने पेमेंटें मेल कर रखी है, हल्के हल्के आने शुरू हो गए। मैं इस प्रोग्राम में वो जिनको अदायगियाँ की गई हैं ओप्पो के प्लेटफॉर्म से, उनके भी मैं आपको स्क्रीनशॉट इसमें चलाऊंगा, वो आप देखिएगा। तो यहाँ मैं अपील करता हूँ ओप्पो इंतज़ामिया से कि जो पेंडिंग डिस्प्यूट मैटर के हैं उसको हल करे। इसी तरह रियलमी इंतज़ामिया से भी अपील करता हूँ मौजूदा कि वो अपना सरसुख इस्तेमाल करे, डीलर्स की अदायगी क्लियर कराए। और यहाँ डीलर से भी अपील करता हूँ कि जहाँ आपने इतना दिन गुजारे हैं, इसमें अपने पैसे मुतल्लिका हुक्काम से लेने के लिए ज़ोर दें। इन्हें ओप्पो इंतज़ामिया, उस मौजूदा इंतज़ामिया से तो उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। आपके इंसेंटिव फरवरी के भी 10 तारीख को लग जाएंगे, जो इस महीने ने फरवरी में जिसने काम किया मार्च की 10 तारीख को, पिछले महीने भी लग गए। जनवरी की पेमेंट आपको हो चुकी है सबको। अगर किसी की नहीं हो तो रजू कर ले अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, सबकी लेजर में लग गई। अगर आपकी समझ में नहीं आता तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के नुमाइंदे से रजू करें। इसके अलावा मौजूदा इंतज़ामिया जो आई है रियलमी की, वो इंतहाई नफीस है, और पाकिस्तान की मारूफ शख्सियात उसके अंदर अपनी एंट्री दे चुके हैं। इनके जो सरबराह हैं, इनके जो लुक आफ्टर कर रहे हैं वो भी, जिसमें मिस्टर रेड हैं, मिस्टर मशहूद साहब हैं, फ़ाहिद अवान हैं, और हमारे लिए यहाँ वेज है, दूसरे हर डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो मेरा मशवरा है उनके साथ मिलके चलें, अपनी पेमेंटें निकलवाएं जज्बाती फैसले किए बगैर, क्योंकि आपके पैसे बिल्कुल इलाही मोर हैं। अपने मामलात को कंपनी के साथ मिल के मेल कर दी गई हैं, इंशाल्लाह मसला आपका हल होने जा रहा है। लेकिन मैं वजाहत ज़रूरी ये समझता हूँ कि ये जो ग्रुप बनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि सही जगह फायर कीजिए, मिस फायर ना कीजिए, जिससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उस पर दबाव डालने का आपको, मुझको, किसी को कोई फ़ायदा नहीं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपका मसला आपके साथ मिलके हम सब हल कराएंगे। सब दोस्त हैं, सब भाई हैं, हमारा किसी कंपनी, किसी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी डीलर से रंजिश या खलीश कोई नहीं है, और सब हम एक हैं। अपनी यूनिटी के लिए हमको एक बन के चलना चाहिए और अपनी पेमेंट को वसूल करना चाहिए। इजाज़त देने से पहले फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी आवाज़ दुनिया भर में और उस जगह भी पहुँच सके जहाँ आप पहुँचाना चाहते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।